Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूली नॉवेल के बारे में जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। मुल्क राज आनंद पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा के सबसे फेमस नॉवलिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक माने जाते हैं। वह अपने कार्यों में मानवता के बारे में लिखते हैं जो सीधे ह्यूमन रियलिटी के साथ जोड़ते हैं। कूली 1936 में पब्लिश्ड हुई है। इस स्टोरी में आनंद ने एक बच्चे के बचपन के बहुमूल्य समय को कैसे बर्बाद होता गया है उसके बारे में बताते हैं। इसमें और भी देखने को मिलता है कि कैसे लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, किस तरह से खेलने कूदने मनोरंजन करने वाले बचपन का समय हायर सोसाइटी द्वारा कैसे कुचला जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है, कैसे लालच और स्वार्थी के लिए मानवता को अपने चपेट में लेते हैं और किस तरह पूरा जीवन शारीरिक शोषण को झेलते हुए एक बच्चे ने अपने बचपन को बिताते हुए किशोरावस्था तक बढ़ता है। ये सब इस नॉवेल में आनंद ने बताया है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके मुख्य पात्र हैं। मुन्नू एक इस नॉवेल का एक प्रोटैगनिस्ट है। वह एक 14 साल का एक अनाथ लड़का है। वह अपने चाचा चाची के साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर गांव में रहता है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वह बिलासपुर से श्यामनगर, श्यामनगर से दौलतपुर, दौलतपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से शिमला तक का सफ़र वो कैसे व्यतीत करता है, किस तरह से उसके साथ शोषण किया जाता है, ये सब इस नॉवेल में हमें देखने को मिलेगा। दयाराम और गुजरी। दयाराम मुन्नू का चाचा है। यह इंपीरियल बैंक में प्यून का नौकरी करता है। वह अपने भतीजे मुन्नू के प्रति सख्त है और दया नाम का चीज़ तनिक भी नहीं है। नाम तो दया है पर दया नाम का चीज़ एकदम नहीं है। उसके हर समय घर का काम करवाता रहता था और मुन्नू के चाची जो गुजरी है वो भी मुन्नू के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती। बाबू नाथू राम सब अकाउंटेंट के पद में इंपीरियल बैंक में काम करते हैं। वह मिस्टर इंग्लैंड से जो उनसे हायर पोस्ट पर हैं उन्हें घर पर खाने पर बुलाते हैं, आदर सम्मान करते हैं ताकि यह सब भाव से नाथूराम के नाथूराम की जो पोस्ट है उसको आगे बढ़ा दे और सैलरी भी इंक्रीज कर दे। नाथूराम एक राजशाही जीवन जीना चाहता है। वह अपने दिल के भीतर गरीब के बच्चों के प्रति क्रूरता और किसी तरह कोई सहानुभूति नहीं रखता है। बीबी उत्तम कौर बाबू नाथूराम की पत्नी है। वह एजुकेशन के मामले में सीमित तो है पर वो हर समय एजुकेटेड होने का दिखावा करती है। बोलने में एकदम कड़क और क्रोधी स्वभाव की है। वह गंदी प्रकृति की है। वह टिपिकल मिडिल क्लास की औरत है जो हमेशा नौकरों से काम करवाती रहती है और एक्स्ट्रा बर्डन भी नौकरों को दिया करती है। लीला और शीला दोनों बीबी उत्तम कौर और नाथूराम की बेटी है। प्रभा दयाल और उसके अपने दोस्त गणपत का दौलतपुर में
अचार और जेम की फैक्ट्री है। दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। प्रभा दयाल मुन्नू के प्रति अच्छा प्रेम भाव है, उसे मानता है और अपने यहाँ काम पर रखता है। वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का आदमी है जो मुन्नू को बेटे की तरह ट्रीट करता है। पार्वती प्रभा दयाल की पत्नी है। वह भी मुन्नू के प्रति अच्छा व्यवहार रखती है। जब मुन्नू यहाँ इसके घर पहली बार आया था तो उसे अच्छे भोजन खिलाई, स्वादिष्ट भोजन खिलाई और बेटे की तरह उसे मानती भी है। मुन्नू एक पल के लिए पार्वती में अपनी माँ की छवि महसूस करता है। गणपत प्रभा दयाल का दोस्त है। वह नेचर में प्रभा दयाल के ठीक अपोजिट है। वह भी अचार और जैम फैक्ट्री में बिजनेस पार्टनर है। वह अपने सुख के लिए पैसा खर्च करते रहता है। मुन्नू के प्रति क्रूरता वाला भाव रखता है और उसे हर समय गलती ना होने पर भी पीटता रहता है। हरी मुन्नू के साथ जॉर्ज वाइट कॉटन मिल्स में काम करता है। मुन्नू एक बार बॉम्बे रोड में हरी के बेटे की जान बचाई थी। इससे मुन्नू के प्रति प्रेम भाव अच्छा बढ़ गया और उसे जॉर्ज वाइट कॉटन मिल में जिमी थॉमस से मिलकर मुन्नू को इस जगह पर काम लगवा देता है। हरी अपने जीवन सरवाइव करने के लिए बहुत कम रकम में ही अपना घर चलाना पड़ता है। लक्ष्मी हरी की वाइफ है। वो भी मुन्नू के प्रति अच्छा प्रेम रखती है क्योंकि इसने बच्चे की जान बचाया है। लक्ष्मी भी वहीं वाइट कॉटन मिल्स में फैक्ट्री में काम करती है। वह मुन्नू को प्यार से गले लगाती है और कहती है वी ऑल बिलोंग टू सफरिंग। रतन एक पूर्व रेसलर खिलाड़ी है और वो भी मुन्नू और हरी के साथ वाइट कॉटन मिल्स में काम करता है, लेकिन नेचर में वह अयासी प्रवृत्ति का है। वह एक बार मुन्नू को प्यारी जान के पास सैलून ले जाता है, जहां प्यारी जान एक गलत तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए उस मुन्नू को टच करती है। रतन जिमी थॉमस के खिलाफ रहता है और हर वक्त लड़ाई करते रहता है। जिमी थॉमस एक बेरहम दिल का इंसान है जो जॉर्ज वाइट कॉटन मिल में एक फॉरमैन के रूप में काम करता है। वह ग्रुप का हेड है। इससे पहले वह मैकेनिक के रूप में काम करता था। मिसेस मैनवेरिंग मुन्नू के उस समय मिलती है जब बॉम्बे में एक दंगा होता है और उस दंगे से भाग रहे लोगों में मुन्नू भी होता है, जो उसके गाड़ी से टकरा जाता है। उसके बाद नौकर के रूप में वो अपने साथ मुन्नू को शिमला ले जाती है और वो शिमला में अकेली रहती है और वहाँ मेजर मर्चेंट से अफेयर चल रहा होता है। वह कभी कभी मुन्नू के प्रति बेटे की तरह ट्रीट करती है, तो कभी मालकिन की तरह, तो कभी फिजिकल इंटीमेट भी उसके साथ रहता है। मोहन ऐसे तो एक रिक्शा चालक है, पर दुनिया के बारे में उसके पास ज्ञान बहुत है। वह पढ़ा लिखा जैसा सोच विचार रखने वाला व्यक्ति है। वह मजदूरों को, नौकरों को, लोगों को वापस घर लौट जाने को कहता है। वह कहता है कि नौकर बनकर मत रहो,
बल्कि मालिक बनकर रहो। एक बार जब मुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है तो मोहन ही है जो उसकी देखभाल करता है। अब हम कूली नॉवेल के समरी को देखते हैं और बात करते हैं कि किस तरह हमारे समाज में, हमारे अपने देश में आज भी गरीबों के प्रति अमीरों का नज़रिया बहुत तुच्छ तथा कटाक्ष रहता है। जो गरीबों को किसी न किसी तरह से शोषण किया जाता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक ही क्यों ना हो, हर तरह से उन्हें कुचला जाता है। यह कहानी एक 14 साल के अनाथ बच्चे का है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बिलासपुर का रहने वाला है। यह 14 साल बच्चे का नाम मुन्नू है। एक बार गांव के जमींदारों द्वारा इसके पिता की अपनी ज़मीन छीन जाती है, जिस कारण इसके माता पिता की मृत्यु इस फ्यूडल सिस्टम के कारण से हो जाती है। अब वह अपने चाचा दयाराम और चाची गुजरी के साथ रहता है। दयाराम इंपीरियल बैंक में चपरासी है और मुन्नू के प्रति काफ़ी सख्त है। वह हर वक्त चाहता है कि मुन्नू काम करते रहे। नाम तो दयाराम है, पर तनिक भी दया नाम की चीज़ मुन्नू के प्रति नहीं है। और उसकी पत्नी भी उसी कैटेगरी की है जो मुन्नू से हर वक्त काम करवाती रहती है और घर का हर एक काम मुन्नू करता रहता है। जब मुन्नू 14 साल का होता है तो उसके चाचा चाची उसे कहते हैं कि वह अब उसका भरण पोषण नहीं कर सकता, उसे अब शहर में रहकर काम करना होगा क्योंकि वह बड़ा हो गया है। मुन्नू को ये बात सुन करके उसे खुशी भी हुई कि अब वह नया शहर देखेगा और हर बच्चा चाहता है कि नई नई जगह घूमे और अपने बचपन का आनंद उठाए। पर मुन्नू को उसके चाचा बाबू नाथूराम के यहाँ नौकर के रूप में काम करने के लिए भेज देता है। वह मुन्नू को जोर जबरदस्ती करके श्यामनगर भेज देता है जहाँ बाबू नाथूराम का घर है। बाबू नाथूराम इंपीरियल बैंक में सब अकाउंटेंट है। वह बीवी का गुलाम है, जो कहेगी बीवी वो वही करेगा। उसके हृदय में कुछ पल के लिए मुन्नू के प्रति प्रेम रखता है, पर बीवी के बहकावे में आकर उसके साथ निर्दयता से उसके साथ उसको अपमान करता है, परेशान करता है, पीटता है और गाली भी देता है। नाथूराम और उसकी पत्नी उत्तम कौर के घर में रह रहे मुन्नू के साथ 3 इंसिडेंट बाय मिस्टेक हो जाता है। पहला, जब एक बार नाथूराम अपनी सैलरी को बढ़ाने और प्रमोशन के लालच में मिस्टर इंग्लैंड को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करता है, तो उसके आने के पहले बाबू नाथूराम डेकोरेशन के लिए कहता है मुन्नू से, और वो कहता है कि पूरे रूम को चमक दमक करके रखे, पूरे अच्छे से सजाए और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिस्टर इंग्लैंड के लिए बनाए। जब समय होता है मिस्टर इंग्लैंड का आने का, तो जैसे ही वह अंदर आता है तो वह इंडियन गॉड को देखता है और उसे देखकर अपने चेहरे पर एक घृणा के रूप में शो ऑफ करता है। वह बैठता है, बातचीत करता है। तभी मुन्नू मिस्टर इंग्लैंड को अचानक देखता है
और एक्साइटेड हो जाता है कि वह पहली बार किसी अंग्रेज को अपने सामने देख रहा है, और इस एक्साइटेड की वजह से उसके हाथ से प्लेट छूटकर मिस्टर इंग्लैंड पर गिर जाता है। उस वक्त मिस्टर इंग्लैंड को गुस्सा तो आता है, पर वह कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। मिस्टर इंग्लैंड के सामने तो बाबू नाथूराम मुन्नू के प्रति ऐसा दिखावा कर रहे थे कि मानो वह अपना बेटा हो, और उसके नज़रिए में नौकर के प्रति कितना प्यार है वो सब दिखावा कर रहा था। मिस्टर इंग्लैंड के जाने के बाद मुन्नू और उसकी बीवी ने बहुत पीटा और बुरा भला कहा। दूसरी घटना तब होती है जब मुन्नू को रात में तेज पेट दर्द हो रहा होता है। उसे जोर से वॉशरूम लगी थी, पर घर के बाहर वॉशरूम होने के कारण डर से चाबी नहीं मांगता है, और वह वहीं किचन के बाहर उसे बाथरूम हो जाता है। सुबह होने के बाद बीवी उत्तम कौर उसे फिर दोबारा पीटती है और फिर कड़े कड़वा शब्द बोलती है। वह नहीं चाहती कि मुन्नू से कुछ भी किसी तरह का गलती हो, पर मुन्नू के साथ हर समय बाय मिस्टेक से कुछ न कुछ घट ही जाता था। एक बार तो हद ही हो गया, जब मुन्नू उत्तम कौर नाथूराम के बेटियों के साथ मंकी डांस का खेल खेल रहा होता है, तो उस वक्त शीला के गाल को काट लेता है। वह मंकी के नाटक रोल प्ले कर रहा था, पर उसकी इस वजह से मुन्नू को नाथूराम और बीबी उत्तम कौर मिलकर दम भर पीटते हैं। बीवी के बहकावे में आकर मुन्नू को सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाती है, जिससे गुस्से में आकर नाथूराम उसे और पीटता है। इस कारण इस भय से वह श्यामनगर छोड़कर ट्रेन में सीट के नीचे बैठकर दौलतपुर शहर के लिए चल पड़ता है। वह जानता था कि ट्रेन में सफ़र के लिए कुछ पैसे लगते हैं, और उसे टिकट लेना पड़ता है, भाड़ा दिया जाता है, पर उसके पास ना कोई टिकट था और ना ही कोई पैसे थे, जिस कारण से सीट के नीचे घुसकर बैठा हुआ था। ठीक उसी सीट पर प्रभा दयाल नाम का एक व्यवसायी, जिसका दौलतपुर में अचार और जैम की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का मालिक है, और उसके साथ उसका दोस्त गणपत भी है जो उस सीट पर बैठा है। दोनों अचार फैक्ट्री के बिजनेस पार्टनर हैं। जब प्रभा दयाल की नज़र मुन्नू पर पड़ती है तो वह समझ जाता है कि उसके पास टिकट नहीं है, और वह डर के मारे उस टीटी से डर के मारे वो नीचे बैठा हुआ है। प्रभा दयाल के हृदय में प्रेम भाव है, वो उसके हृदय दयालु भरा है। मुन्नू के प्रति उसका हमेशा अच्छा व्यवहार रहता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो मुन्नू एक अनाथ के सिवा कुछ नहीं कहता है। वो डरा हुआ भी है। तो प्रभा दयाल उसे अपने घर साथ चलने को कहता है, पर मुन्नू कहता है कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे कोई काम मिलेगा, और उस काम के बदले मुझे जो रकम मिलेगी उससे आपका घर का किराया दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी मैं आपके साथ जाऊंगा।
वो चाहता है कि वह अब किसी पर बोझ ना बने। वो खुद कमाएगा और आराम से जीवन व्यतीत करेगा। प्रभादयाल मान जाता है, पर उसके साथी जो गणपत है एक नंबर का हार्टलेस पर्सन है। उसके हृदय में दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। वह अपने खुद के लिए पैसा कमाना चाहता है और थोड़ी सी गलती पर भी मुन्नू को पीटता रहता है और गाली गलौजा करता है। प्रभा दयाल के जैसा ही प्रेम भाव रखने वाली उसकी पत्नी पार्वती, जो मुन्नू को घर आने पर उसे बेटे जैसा प्यार देती है। उसके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है और इस प्रेम भाव से पार्वती में अपनी माँ की छवि मुन्नू देखता है। एक बार गणपत और प्रभा दयाल में आपसी झगड़ा बिजनेस को लेकर के हो जाता है। गणपत प्रभा दयाल को धोखा देता है और बिजनेस के साथ फ्रॉड करता है और सारे इल्जाम प्रभा दयाल पर लगा देता है। इस कारणवश से प्रभा दयाल कर्ज में डूब जाता है और उसे जेल जाना पड़ता है। प्रभा दयाल को जेल जाने के बाद मुन्नू को भी इस फैक्ट्री से, इस जैम फैक्ट्री से निकाल देता है। अब मुन्नू प्रभा दयाल के परिवार और उसके बच्चों को देखभाल करता है। वो कूली का काम करता है। जेल से आने के बाद प्रभा दयाल इतना बर्बाद हो गया था कि उसके पास अपने घर लौट जाने के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। अंत में वह यहाँ छोड़ करके अपने गांव चला जाता है। इस तरह मनु भी यहाँ से अकेले जीवन जीने लगता है फिर से। उसके बाद जब मन्नू एक बार रोड की तरफ सर्कस का पोस्टर वाली गाड़ी को देखता है, उसमें हाथी जा रहा होता है। उसके साथ में एलिफेंट ड्राइवर के साथ उसके साथ में बैठ जाता है और बॉम्बे की तरफ निकल पड़ता है। बॉम्बे जाने के बाद मुन्नू तो बहुत खुश होता है, पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि यहाँ कुलियों को सड़कों पर सोना पड़ता है। यहाँ उसकी मुलाकात हरी से होती है, जो जॉर्ज वाइट कॉटन मिल्स में काम करता है। यहाँ पर मुन्नू ने हरी के बेटे की जान बचाता है, जिससे उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है और अच्छा व्यवहार भी करता है। हरी की पत्नी लक्ष्मी है, जो मुन्नू के प्रति भी प्रेम रखती है, क्योंकि उसके बच्चे को मुन्नू ने जान बचाई है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है, प्यार से उसे गले लगाती है और कहती है वी ऑल बिलोंग टू सफरिंग। इस वजह से मुन्नू को वहीं जॉर्ज वाइट कॉटन मिल्स में जिम्मी थॉमस से कहने पर काम लगवा देता है, जहां हरी और उसकी पत्नी लक्ष्मी काम करते हैं। जिम्मी थॉमस बेरहम दिल का इंसान है, जो अपनी पावर का घमंड है और ग्रुप का हेड है। इस तरह कैपिटलिज्म को भी यहाँ शोषण होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो अपने कंपनी में काम को अपने कंपनी में काम दिलाने के लिए कम मजदूर को रखते हैं और उससे कम मजदूर में ज़्यादा काम करवाना चाहता है। एक बार मुन्नू को
हरि रत्न के साथ प्यारी जान के पास ले जाता है। रत्न एक नंबर का अय्यासी लड़का है। वहां पर मुन्नू को गलत तरीके से प्यारी जान छूती है। रत्न एक पूर्व रेसलर खिलाड़ी है जो जिमी थॉमस के विरुद्ध हमेशा रहता है, उसके खिलाफ हमेशा बोलते रहता है और वह एक मजदूर संघ का सदस्य है। प्यारी जान उसके प्रति फिजिकल इंटीमेट रखने का प्रयास करती है, इस वजह से मुन्नू वहां से जाना चाहता है। हरि उसे वापस घर लौट जाने को कहता है। घर लौटने के बाद हरि की पत्नी लक्ष्मी के साथ फिजिकल इंटीमेट होने से मुन्नू रोक नहीं पाता है और उसका सेक्सुअल शोषण हो जाता है। कुछ महीनों के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा होता है और इस दंगे में भाग रहे लोगों में मुन्नू भी रहता है। जब मुन्नू भाग रहा होता है तो मिसिस मैनवारिंग के कार से टकरा जाता है, जिससे उसके कुछ चोटें आती है। पर मिसिस मैनवारिंग मुन्नू को काम दिलाने के लिए वो अपने घर शिमला ले जाती है। मैनवारिंग अकेले घर पर रहती है, पर उसका मेजर मर्चेंट के साथ अफेयर चलता है। मुन्नू शिमला में ही नौकर के रूप में घर पर काम करता है और रिक्शा भी चलाता है। इस तरह घर के काम के साथ साथ रिक्शा भी चलाने के कारण वह दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा था। मुन्नू हमेशा थकावट में रहता था, हमेशा उसे कमजोरी लगती थी। पर जितना हो सके मैनवारिंग उससे काम करवाती रहती थी। मैनवारिंग में एक ही महिला में बहुत सारे कैरेक्टर घिरे हुए थे। वह कभी लक्ष्मी की तरह देखभाल जैसी करने वाली होती है, तो कभी बीबी उत्तम कौर की तरह मुन्नू के साथ ट्रीट करती है, तो कभी प्यारी जान के जैसा फ्लर्ट भी करती है। मैनवारिंग मुन्नू के साथ यौन शोषण का संबंध भी रखती है और वह उसका भी शिकार हो जाता है। कुछ दिन के बाद मुन्नू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उसकी सेहत खराब होती जाती है। तब मैनवारिंग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसके साथ मोहन नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ही अच्छा स्वभाव का है। वह रिक्शा चालक तो है, पर रिक्शा चालक होने के बाद भी पढ़ा लिखा अच्छा सोच विचार रखने वाला व्यक्ति है। वह कहता है कि घर लौट जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, और वह यह भी कहता है कि नौकर बनकर के मत रहो, मालिक बनकर रहो और अपना जीवन हंसी खुशी से बिताओ। और मुन्नू को अच्छे से देखभाल रखने की कोशिश करता है, पर मुन्नू इतना कमज़ोर हो गया है कि वह उठ भी नहीं पा रहा था और अंत में मोहन को ट्यूबरक्लोसिस से मौत हो जाती है। उसके बाद मैनवारिंग इमोशनली अटैच्ड होकर मिस्टर गाय को ब्लैकमेल करती है और शादी के लिए कहती है। बेचारा मिस्टर गाय एक अच्छा व्यक्ति है, उसके प्यार के खातिर, उसकी खुशी के खातिर सभी प्रकार की सुविधाओं को मिस्टर गाय उसे देता है और मैनवारिंग को से शादी करके उसे इंग्लैंड ले जाता है।
इस तरह यह नावल एक ट्रेजिक एंडिंग के साथ यह नावल ख़त्म होता है और हमें हर जगह यह देखने को मिलता है कि मुन्नू को हर जगह किसी न किसी तरह से शोषण हुआ है और किस तरह से उसका एक बचपन, एक अच्छा बचपन, किशोरा अवस्था तक आते आते किस तरह उसका जो दिनचर्या है, उसकी जो इस समाज के सामने किस तरह उसका एक शोषण होता है, वो सब हम लोगों को देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कूली नावल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।